अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ वालिदैन शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा रोने के बाद सांस रोक लेता है और उसका रंग नीला हो जाता है। इसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। 100 में से 5 बच्चों में ये हो सकता है। आमतौर पर 6 महीने से 4 साल की उम्र के दौरान ये होता है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का आगाज़ बच्चे के रोने से होता है। रोने के बाद बच्चा सांस रोक लेता है, उसका रंग नीला पड़ जाता है। कुछ बच्चे पीछे गिर जाते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं और कुछ को झटका भी लग जाता है। वालिदैन के लिए ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाली सूरत हाल होती है। कुछ वालिदैन बच्चे के मुंह पर पानी के छींटे फेंकते हैं, कुछ मुंह से सांस देने की कोशिश करते हैं, कुछ मुंह को उंगली की मदद से खोलने की कोशिश करते हैं और कुछ ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं। ऐसा करने की कतई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ सेकंड के बाद बच्चा सांस ले लेता है और ख़ुद ब खुद बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि बच्चा रोने के बाद सांस रोक लेता है, उसका रंग नीला हो जाता है और कुछ सेकंड के बाद ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। What's going on? Are you okay? Yeah, it doesn't last too long. How did all these bees get here? Do you know you were in a fake pond with fake walls? You had no choice. You're queen? That's a in a woman's clothes. That's a drag queen. What is this? No, there's hundreds of them. ब्रेथ होल्डिंग स्पेल बच्चे के लिए बिल्कुल भी मुज़र नहीं है और ये मिर्गी हरगिज़ नहीं है। हम ऐसे बच्चों का आमतौर पर सीबीसी और ईसीजी करवाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों में खून की कमी पाई जाती है और आयरन सप्लीमेंट्स देने से ये कमी पूरी हो जाती है और उन बच्चों में काफ़ी अफाका हो जाता है। एक बात याद रखिएगा कि अगर झटके लगें या बच्चे की तबीयत ज़्यादा देर तक ख़राब रहे तो करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। ज़्यादातर बच्चों में 4 साल की उम्र से पहले यह मसला ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया।